मैं माधुरी सिंह, HOD पॉलिटिकल साइंस, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं कवर करने जा रही हूँ द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू सिलेबस BA पार्ट 1 फर्स्ट पेपर। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की अवधारणा। इस संबंध में डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, स्वतंत्रता अन्य किसी साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन वह एक सर्वोच्च साध्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकारों का होना नितांत आवश्यक है और इन्हीं अधिकारों में स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। बर्नार्ड रसेल कहते हैं, स्वतंत्रता की इच्छा मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है और संपूर्ण भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास व्यक्ति का स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी का कथन है, स्वतंत्रता के अभाव में आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है, उससे जैसे भी बन पड़े आपको अपने अधिकार को छीन लेना अपना कर्तव्य है। अतः मैजिनी की इन बातों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बगैर मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा भी मौलिक अधिकारों के माध्यम से इस अधिकार को दिया गया है। अब हम बताएंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता आधुनिक युग में बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का परिणाम है कि सभी व्यक्ति अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता का अर्थ लगाते हैं। स्वतंत्रता का अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। अधिकांश व्यक्ति स्वतंत्रता को मनमानी करते, बिना दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतंत्र विचारक प्राचीन परंपराओं और बंधनों से मुक्ति से स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं। आध्यात्मिक संत स्वतंत्रता का अभिप्राय लगाते हैं सांसारिक मोह माया से मुक्ति से, और परतंत्र राष्ट्र के निवासी स्वराज्य को स्वतंत्रता का पर्यायवाची मानते हैं। परंतु इन सभी व्यवहारिक प्रचलित अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है। स्वतंत्रता लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतर है जो कि लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ यानी एग्जैक्ट मीनिंग हुआ बंधनों का अभाव। व्युत्पत्ति के दृष्टि से इस अर्थ को स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। समाज के अंतर्गत नियमों की मर्यादा में रहना है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता के जिस रूप की कल्पना की जाती है, उस रूप में मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के दो विरोधी तत्वों, बंधनों का अभाव और नियमों का पालन के सामंजस्य का नाम स्वतंत्रता है। अतः स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने की शक्ति का नाम है जिससे मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सके, परंतु दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचे। 1789 की मानवीय अधिकार घोषणा में यह कहा गया था कि स्वतंत्रता सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे को आघात नहीं पहुंचे।
इसी प्रकार की परिभाषा सीले, मैकेंजी और लास्की भी देते हैं। सीले के अनुसार लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, यानी स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। सीले की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन पर सीमित प्रतिबंध होने चाहिए। लास्की भी इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक। अतः लास्की के कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य सुख के लिए जो भी अवसर हो उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो। मिल कहते हैं, स्व-विषयक कार्यों में मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, पर विषयक कार्यों में स्वतंत्रता सीमित है, विशेषकर दूसरे व्यक्ति के कार्यों में जब बाधा पहुंचती है। स्व-विषयक और पर विषयक मतलब हुआ स्व-विषयक यानी अपने से संबंधित, पर विषयक यानी जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जैसे म्यूजिक आप घर में किसी तरह सुन सकती हैं, पर पब्लिक प्लेस में नहीं सुन सकती हैं क्योंकि उससे दूसरे डिस्टर्ब होंगे। इसी तरह मैकेंजी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंध पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। बंधनों का अभाव स्वतंत्रता का नेगेटिव पहलू है, नकारात्मक स्वरूप है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत मनुष्य पूरी तरह बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो वहाँ की स्थिति अराजक हो जाएगी। इसलिए बंधनों के अभाव को नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा जा सकता है कि वैसा वातावरण, वैसी परिस्थिति, वैसी अवस्था जिसमें मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सके, बशर्ते कि दूसरे को हानि नहीं पहुंचे। ग्रीन भी स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप को स्वीकारते हुए इसमें भिन्नता बताते हुए कहते हैं कि जैसे सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं हो सकता, उसी तरह स्वतंत्रता बंधनों का अभाव का नाम नहीं हो सकता। ग्रीन आगे चल के स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य है, जो उपभोग करने योग्य है। लास्की भी स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब ऐसे वातावरण, ऐसी अवस्था से है जिसमें मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सके और उसके विकास की अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त हो। स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप का वर्णन करते हुए कह सकते हैं कि वैसी परिस्थिति, वैसी वातावरण के विद्यमानता का नाम है जिसमें मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सके और उसके विकास की अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त हो। इन सभी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के दो तत्व हैं, न्यूनतम प्रतिबंध और मनुष्य के विकास हेतु सुविधाएं। न्यूनतम प्रतिबंध यानी राज्य और समाज द्वारा व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने कार्य व्यवहार में स्वतंत्रता का अधिकाधिक उपभोग कर सके, अपनी क्षमता को व्यक्त कर सके, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके और अपना विकास कर सके। दूसरा है व्यक्ति के विकास हेतु सुविधाएं। समाज द्वारा, राज्य द्वारा मनुष्य के जीवन
के विकास के लिए, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। अतः स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता वैसे वातावरण का नाम है, वैसी अवस्था का नाम है जिसमें मनुष्य के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और उसके विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वतंत्रता की अवधारणा को अच्छी तरह समझ गए होंगी। अब मुझे दो बातें आपसे कहनी हैं। पहला, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको एक बार सुन लेने से आप सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सेम डे आपको बुक खोलकर रीडिंग कर लेना चाहिए और हर वीक में एक बार रीडिंग करेंगी तो उस चैप्टर को पूरी तरह आप समझ पाएंगी। और पूरा चैप्टर पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आप सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि परिभाषा को आपको बिल्कुल याद करना होगा। परिभाषा का मतलब होता है एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, उनकी शैली अलग होती है, उनका शब्द अलग होता है, इसलिए परिभाषा को हूबहू उनके शब्दों में रखना चाहिए। अतः आप परिभाषा को याद कर लेंगी, पॉइंट्स को याद कर लेंगी और पूरे चैप्टर को वीक में एक बार रीडिंग मारिए तो आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।